हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, ये हमारा जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था, आज इसका थर्ड पार्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन जो है आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जो कि साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। आप देख सकते हैं। तो जहाँ भी हम लोग का चैप्टर अभी लास्ट के वीडियो में हमारा एक्सप्लेनेशन जो फिनिश हुआ था, उसके बाद से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आता है लेट्स रिमेंबर, जिसको हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ कर लेंगे। और अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि आज हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स का मतलब होता है कि जब कोई एनिमल एक बार डाइजेशन के बाद सेकेंड टाइम जब वो च्यूइंग करता है, उस टाइप के एनिमल्स को हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो आगे बढ़ेंगे। हैव यू सीन अ काउ च्यू कंटिन्यूसली और एवर वंडर्ड वाई इट डज शो? मतलब आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है, काउ में गाय जब च्यूइंग करती है वो कंटिन्यूसली करती रहती है, हमेशा बराबर घूमते हुए भी वो करती रहती है। लेकिन ऐसा क्यों करती है? आपने सोचा है ऐसा? नीचे दिया है एक्चुअली काउज एंड सम अदर प्लांट ईटिंग एनिमल्स लाइक गोट, डियर, इटीसी स्वेलो देयर फूड आफ्टर च्यूइंग वंस। तो आपने देखा होगा कि गाय जो है उस टाइप के जो और भी एनिमल्स हैं, जैसे गोट है, डियर है, इस टाइप के जो भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, ये स्वेलो करने के बाद अपने जो फूड है उनको स्वेलो करने के बाद भी वो च्यू करते रहते हैं। लेटर दे ब्रिंग बैक द स्वेलोड फूड इनटू द माउथ एंड च्यू इट अगेन। तो च्यू करने के बाद जब डाइजेशन होता है, उसके बाद क्या करते हैं, जो डाइजेशन नहीं होता है तो उनके स्टमक से फूड जो है ब्रिंग बैक द स्वेलोड, मतलब कि स्वेलो करने के बाद जो भी फूड बच जाता है उसको वो अपने माउथ में च्यू करते हैं। इट अगेन, अ प्लांट ईटिंग एनिमल दैट ब्रिंग्स बैक स्वेलोड फूड इनटू द माउथ टू च्यू इट अगेन इज कॉल्ड अ रुमिनेंट्स। तो ये जो एक बार स्वेलो करने के बाद भी माउथ में जो च्यू करते हैं फूड को, उसी को हम लोग कहते हैं रूमिनेंट। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और इस प्रोसेस को बोला जाता है रूमिनेशन। दिस हैबिट ऑफ रूमिनेंट्स मेक्स देयर डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम आवर्स एंड दस द नीड टू स्टडी देम सेपरेटली। तो इस तरह की जो हैबिट होती है एनिमल्स में, रूमिनेंट्स की जो हैबिट होती है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये हम लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होती है। और इसे हमें समझना जो है, इसका अध्ययन करना सेपरेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे नीचे हम लोग पढ़ेंगे इंजेशन के बारे में। इंजेशन क्या है? द फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ द टंग एंड च्यूड। तो फूड जो हम लोग खाते हैं अपने अंदर लेते हैं अपने टंग की सहायता से, और उसके बाद हम लोग च्यू करते हैं। Ruminants have sharp incisors and large molars to bite and chew grass। तो ruminants में क्या होता है, उनके जो नुकीले इंसीजर होते हैं और लार्ज मोलर्स होते हैं जो हमारे टीथ में होते हैं। तो इन ruminants में ये काफ़ी शार्प एंड लार्ज होते हैं उनको काटने के लिए और उनको ग्रास को चबाने के लिए। दे ऑल्सो हैव पावरफुल जॉ मसल्स, और उनके जो जॉ मसल्स होते हैं ना, काफ़ी पावरफुल होते हैं ruminants में। नेक्स्ट आता है डाइजेशन। इंजेशन का मतलब होता है जो खाना हम लोग अपने अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं इंजेशन। और डाइजेशन क्या होता है? आफ्टर बीइंग च्यूड वंस द फूड पासेस डाउन द 2 to 3 feet लॉन्ग एसोफेगस। तो मतलब डाइजेशन का मतलब है कि जब हम लोग खाना को चबाते हैं और जो हमारा फूड होता है पास करता है, डाउन हो जाता है 2 से 3 फीट नीचे चला जाता है ओसोफेगस में। द ओसोफेगस लीड्स इनटू द स्टमक। ओसोफेगस से क्या होता है, वो चला जाता है स्टमक में। द स्टमक ऑफ अ रूमिनेंट्स हैज़ 4 चैम्बर्स। और रूमिनेंट्स के स्टमक में जो होते हैं ना, 4 चैम्बर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। ये हमारे जो 4 चैम्बर हैं हमारे रूमिनेंट्स में, रूमिनेंट्स के स्टमक में होते हैं। अभी हम लोग फिगर 2.5 में चेक करेंगे कि कहाँ पर रूमेन है, रेटिकुलम है, ओमेसम है एंड एबोमेसम है। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे टर्न करते हैं हम लोग। तो ये देखिए हमारा आ गया रूमेन के बारे में, और यहाँ काऊ बनी हुई है, काऊ का पिक्चर है यहाँ पर। अभी हम लोग पूरा समझेंगे कि किस तरह से काऊ में डाइजेशन का प्रोसेस होता है। रूमेन को पढ़ते हैं। द रूमेन हेल्प्स इन स्टोरिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड दैट हैज़ बीन क्विकली कंज्यूम्ड। रूमेन क्या करता है? रूमेन जो है लार्ज क्वांटिटी में फूड को स्टोर कर लेता है और उसको क्विकली कंज्यूम्ड कर देता है।
द फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड हियर एंड इज नाउ कॉल्ड द कर्ड। तो फूड क्या होता है, धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होने लगता है, जिसको कहते हैं कर्ड। द कर्ड इज देन ब्रॉट बैक टू द माउथ। और कर्ड जो है मतलब कि जो डाइजेशन हो जाता है वो तो हो जाता है, और जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो बैक आता है माउथ में, जिसको रीच्यू करते हैं रूमिनेंट्स एंड रीस्वेलो करते हैं इन अ प्रोसेस कॉल्ड कर्ड च्यूइंग। इस प्रोसेस को बोलेंगे कर्ड च्यूइंग, क्योंकि जो भी पार्ट माउथ में उनके रह जाता है फूड का, उनको फिर से वो रीच्यू करते हैं और रीस्वेलोड करते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कर्ड च्यूइंग। द rumen has billions of bacteria and protozoa which break down the carbohydrate called cellulose found in hay and grass। तो rumen में क्या होता है कि बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज एंड प्रोटोजोआ होते हैं जो कि फूड को तोड़ने में और विच ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको तोड़ने में हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं सेलुलोज, और ये पाया जाता है हे इन एंड ग्रास में। तो बच्चों अब देखते हैं, यहाँ पर नीचे देखिए काऊ की पिक्चर बनी हुई है, आप लोग भी आपके बुक में भी ये दी हुई है। यहाँ पर देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स में जो होता है ये प्रोसेस, यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए रूमेन है। रूमेन इज द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक। रूमेन जो है पहला और लार्जेस्ट चैम्बर होता है स्टमक का रूमिनेंट्स में। और यहाँ पर देखिए ये बहुत ही थिन सा, यहाँ पर देखिए इंटेस्टाइन है। यहाँ पर देखिए स्टमक के अंदर ही यहाँ पर रेटिकुलम इज द सेकंड चैम्बर ऑफ द स्टमक। स्टमक का सेकंड चैम्बर है रेटिकुलम। अभी जो हम लोगों ने 4 चैम्बर्स पढ़े हैं, एक हो गया रूमेन और एक यहाँ पर है रेटिकुलम। अब यहाँ पर देखते हैं ओमेसम, देखिए कहाँ पर है ओमेसम। एसोफेगस यहाँ पर है, ये खाना जो यहाँ से जाता है इधर, ये गले की नली है और यहाँ से एसोफेगस स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर ओमेसम इज द थर्ड एंड द स्मॉलेस्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक। यहाँ पर ओमेसम है। और लास्ट हमारा आता है एबोमेसम इज द लास्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक। यहाँ पर ये देखिए एमेसम है और ये है ओमेसम। इस तरह से ये पिक्चर बनी हुई है। इजी तरीके से आपको भी ऐसे घर पे आप बना सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड पिक्चर नहीं है, आराम से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रेटिकुलम के बारे में। द रेटिकुलम हेल्प्स इन द मूविंग द स्वेलोड फूड बैक इनटू द माउथ फॉर थ्रू चीविंग द रेटिकुलम ओपन्स इनटू द ओमेसम। तो रेटिकुलम क्या करता है, जो हम लोग जो एनिमल्स जो होते हैं, रेटिकुलम हेल्प करता है स्वेलो करने में, और जो फूड बैक इनटू द माउथ फॉर थ्रूइंग, और जो फूड बैक होता है माउथ में फिर से च्यू करने के लिए, तो रेटिकुलम उसमें स्वेलो करने में हेल्प करता है। एंड द रेटिकुलम ओपन्स इनटू द ओमेसम। यहाँ पर देखिए ओमेसम जो है, ये रेटिकुलम जो है, यहाँ से रेटिकुलम है और यहाँ से फूड जो है ओमेसम में आता है, और इस तरह से मूव करने में रेटिकुलम हेल्प करता है इस तरह से। अब नेक्स्ट आता है ओमेसम। द ओमेसम ऑब्जर्व्स एक्सेस वाटर। ओमेसम जो है पानी को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है ये। एबोमेसम जो है, द वॉल्स ऑफ द एबोमेसम सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस। एमोसम में इनके सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जिसको ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ऑब्जर्प्शन क्या होता है, ऑब्जर्प्शन बिगिंस इन द 4 चैम्बर स्टमक, बट द मेन ऑब्जर्प्टिव ऑर्गन आर द इंटेस्टाइन। तो ऑब्जर्प्शन जो होता है शुरू होता है इन चारों चैम्बर से, जो पेट में 4 चैम्बर यहाँ पर जो दिए गए हैं, चारों चैम्बर से स्टार्ट हो जाता है ऑब्जर्प्शन, बट द मेन ऑब्जर्प्टिव ऑर्गन्स आर द इंटेस्टाइन। ये जो इंटेस्टाइन है यहाँ पर, ये इंटेस्टाइन जो है ये मेन ऑर्गन होता है इंटेस्टाइन का ऑब्जर्वेशन के लिए। अब आता है नेक्स्ट, द फूड फ्रॉम द एबोमेसम passes into the small intestine where it mixes with secretion from the pancreas and liver। तो फूड जो होता है एबोमेसम से जब पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये जाकर के मिक्स हो जाता है पैंक्रियाज एंड लीवर से। मिक्स होने के बाद मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक्स प्लेस हियर। तो डाइजेशन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट होते हैं
वो चले जाते हैं डाइजेशन की प्रक्रिया में। सेवरल विली बोल सकते हैं या हिंदी में विलय बोलते हैं। सेवरल विली आर प्रेजेंट हियर विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्प्शन। तो इनमें जो तरह तरह की विलय की प्रक्रिया होती है वो मदद करती हैं इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्प्शन में, ये मदद करती हैं। आगे है द स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो फैलाता है लार्ज मतलब भेजता है लार्ज इंटेस्टाइन में। द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज द ऑब्जर्व वाटर एंड एलिमिनेट द अनडाइजेस्टेड फूड एज फेसेस। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम होता है पानी को ऑब्जर्व करने के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एलिमिनेट कर देना। अब हम पेज को टर्न करते हैं तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट आता है लेट्स रिमेंबर, जिसको हम लोग एक्सरसाइजेस के साथ कंप्लीट करेंगे। और यहाँ बच्चों देखिए यहाँ पर कीवर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको अच्छे से लर्न करना चाहिए। इंजेशन में क्या है, द इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ये सब डिफिनेशन के टाइप पर आपको कीवर्ड्स में दे दिया गया है जिससे आप इजी तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। डाइजेशन, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ऑब्जर्प्शन किसको बोलते हैं, द अपटेक ऑफ द soluble substances produced during digestion by the cells in the body is called absorption. Assimilation, the use of simple substances to build complex substance required by the body is called assimilation. Egestion क्या होता है, the elimination of the undigested food from the body is called egestion. egestion का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है, उसको बोलते हैं इजेशन। शूडोपोडिया क्या है, शूडोपोडिया जो है द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म्ड बाय एन एमीबा आर कॉल्ड शूडोपोडिया। और यहाँ पर विली है, विली, कुछ लोगों को ये रोमन नंबर दिख रहा होगा लेकिन ये विली है। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फाउंड ऑन द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इंक्रीज द सरफेस एरिया और एफिशिएंट ऑब्जर्प्शन आर कॉल्ड विली। रुमिनेंट क्या होता है, अ प्लांट ईटिंग एनिमल that brings back swallowed food into the mouth to chew it again is called a ruminant. मीन्स जो प्लांट ईटिंग एनिमल होते हैं वो खाना जो ब्रिंग बैक करते हैं स्वेलो करने के बाद और फिर से च्यू करते हैं उसको बोलते हैं, उस टाइप के एनिमल्स को बोलते हैं ruminant. rumen, the first and the largest part of the ruminant's stomach is called the rumen. तो ये कीवर्ड्स जो हैं आपको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि एक एक कीवर्ड्स जो है आपको 1 मार्क्स के आते हैं, लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज इसको लर्न करेंगे तो आपको एग्जाम्स में मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो आज का ये जो चैप्टर है यहीं पर एक्सप्लेनेशन का जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे विथ लेट्स रिमेंबर के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले इनको समझने में एक्सप्लेनेशन को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।